नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनने की चाह रखते हैं और टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। टीईटी एग्जाम में विभिन्न साइकोलॉजिस्ट से प्रश्न बनते हैं जिनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। पारमिता एकेडमी द्वारा इन्हीं महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट पर एक वीडियो सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 40 से अधिक साइकोलॉजिस्ट से आपका परिचय कराया जाएगा। साथियों, यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा जिससे हिंदी तथा इंग्लिश दोनों तरह के एस्पिरेंट्स को फायदा मिल सके। वीडियो शुरू करें उससे पहले यह समझना आवश्यक हो जाता है कि साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी इज फुल ऑफ साइंस लवर हु आर फ्यूल्ड बाय द क्यूरियोसिटी ऑफ द माइंड, एक्सप्लोर व्हाट वी नो अबाउट द ब्रेन विद देम। Psychologists are scientists who study the brain and how it works. There are many different fields of psychology, including how we interact with others, how individuals differ from each other, and the specific way we grow up. In this video, you will find a list of behavioral psychologists, the notable psychologists. साथियों, मनोविज्ञान की दुनिया विज्ञान प्रेमियों से भरी हुई है जिनके अंदर मन यानी दिमाग को समझने की जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। ये वह शोध करना चाहते हैं कि उनके पास जो मस्तिष्क है वह कार्य कैसे करता है। इन्हें ही हम मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान के कई अलग अलग क्षेत्र हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह मस्तिष्क के किस प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं। जैसे हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न कैसे होता है, हम बड़े कैसे होते हैं, ये सारे सवाल मस्तिष्क की एक खास प्रक्रिया से उपजे हैं। यही सवाल है जो मनोविज्ञान की कई शाखाओं को जन्म देती है। इस वीडियो में हम इन्हीं मनोवैज्ञानिकों का परिचय प्राप्त करेंगे जो व्यवहारवादी कहलाते हैं। व्यवहारवादियों की सूची में 3 प्रमुख साइकोलॉजिस्ट शामिल किए गए हैं जिनके नाम है B.F. स्किनर, इवान पावलोव और जॉन बी वाटसन। सबसे पहले हम व्यवहारवाद के प्रमुख मनोविज्ञानी B.F. स्किनर के बारे में जानेंगे। This wouldn't be a giant list of famous psychologists if B.F. Skinner was not on it. And B.F. Skinner was an American psychologist who made major contributions to the behaviorist movement in 1930s. He is known primarily for developing the concept of operant conditioning. यदि B.F. स्किनर नहीं होते तो आज जितना समृद्ध मनोविज्ञान देखने को मिलता है शायद वह उतना समृद्ध नहीं होता। मनोविज्ञान में कितने ही मनोवैज्ञानिकों ने B.F. स्किनर के कार्य के आधार पर ही अपना योगदान दिया है। B.F. स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 के दशक में बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें उनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की अवधारणा प्रमुख है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग where the results of an action dictate where that action will be repeated. Skinner also founded a school of thought known as the experimental analysis of behavior, which is based on his philosophy of radical behaviorism. ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत सिद्धांत एक प्रकार के शिक्षण पर आधारित है जहां किसी क्रिया या एक्शन के परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा उस क्रिया को दोहराया जाएगा या नहीं। इस थ्योरी को RS थ्योरी या थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम एक अन्य वीडियो पर करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। B.F. स्किनर ने एक नए स्कूल ऑफ थॉट का निर्माण किया जिसे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, जो उनके रेडिकल बिहेवियरिज्म की फिलॉसफी का ही हिस्सा है। Skinner claimed that all human behavior may be explained by the process of operant conditioning. Like all behaviorists, he believed that the focus of psychology should be on phenomena that can be observed and measured. Skinner largely ignored the importance of human emotion, perception, and cognition because he claimed these factors cannot be studied objectively. He did not believe in God and he did not believe in free will. स्किनर का यह मानना था कि मानव व्यवहार को ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा समझा जा सकता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों की तरह ही स्किनर का मानना यह भी था
कि मनोविज्ञान में हर उस बात पर फोकस किया जाना चाहिए जिसे मापा जा सके और जो स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। और यही कारण रहा कि स्किनर ने मानवीय भावनाओं, धारणाओं और अनुभूतियों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका दावा था कि इन कारकों का निष्पक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। इन सब के अलावा स्किनर में एक बात यह भी थी कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। Although Skinner has been criticized for using animal studies to explain complex human behavior, his research had a profound impact on the field of psychology. Today, his theories continue to inform and influence fields such as education, healthcare, correctional services, and animal training. V.F. Skinner died from leukemia on August 18, 1990. He was 86 years old. भले ही स्किनर की इस बात की खूब आलोचना हुई हो कि उनके द्वारा मानव व्यवहारों को समझाने के लिए जानवरों पर शोध किए गए, फिर भी उनके शोध का मनोविज्ञान के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा। आज उनके सिद्धांत शिक्षा, स्वास्थ्य और सुधार केंद्रों एवं पशु प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। B.F. स्किनर 18 अगस्त सन 1980 को ल्यूकेमिया के कारण इस दुनिया से चले गए। तब उनकी आयु 86 वर्ष की। अब हम एक अन्य व्यवहारवादी को जानेंगे जिनका नाम है इवान पावलोव। Ivan Pavlov was a Russian psychologist who is known primarily for developing the concept of the conditional reflex. He was studying how dogs salivated when they were being fed. When he noticed that his dogs began salivating when no food was present, Pavlov was intrigued and focused his efforts on investigating this phenomenon. He eventually trained hungry dogs to produce saliva when they heard the sound of a buzzer or metronome, which was previously linked with the presentation of food. इवान पावलोव एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे जो प्रमुख रूप से कंडीशन रिफ्लेक्स यानी वातानुकूलित प्रतिवर्त की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियोज में जानेंगे। पावलोव ने कुत्तों पर एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने एक कुत्ते को भोजन देने से पहले बजर या मेट्रोनोम बजाया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि सिर्फ बजर दबाने मात्र से ही कुत्ते के मुंह में लार स्रावित हो रही है, जो पहले भोजन देखने से होती थी। Pavlov played a significant through indirect role in the development of behaviorism. American psychologists John B. Watson and B.F. Skinner were heavily influenced by his research on classical conditioning. Pavlov's works also helped to revolutionize the field of education. Some of the principles he highlighted have helped teachers to elicit desired behavior from their students by adjusting certain stimuli in the learning environment. व्यवहारवाद में भले ही पावलोव की भूमिका अप्रत्यक्ष रही हो, फिर भी व्यवहारवाद के विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पावलोव द्वारा किया गया क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत और उनके शोध में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन बी वाटसन और B.F. स्किनर काफी प्रभावित थे। पावलोव के काम ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने में भी मदद की। उनके सिद्धांत को कक्षा में प्रयोग कर एक शिक्षक अपने छात्रों से वांछित व्यवहार प्राप्त कर सकते। Pavlov was awarded the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1904. He passed away on February 27, 1936 in Leningrad, Russia. पावलोव को सन 1904 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 फरवरी सन 1936 को रूस के लेनिनग्राद में उनका निधन हो गया। अब तक हमने व्यवहारवाद के दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों स्किनर और पावलोव के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम व्यवहारवाद के अन्य मनोवैज्ञानी जॉन बी वाटसन के बारे में जानेंगे। John B. Watson was an American psychologist who is credited as one of the founding fathers of behaviorism. Behaviorism is a physiological school of thought that emphasizes a systematic, scientific approach to the study of animal and human behavior. Watson believed that psychology's focus on unobservable phenomena such as consciousness and thought prevented it from being regarded as a reliable and respected science. His goal was to position psychology as a science of behavior rather than a science of the mind. जॉन बी वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें व्यवहारवाद के संस्थापकों में से एक माना जाता है।
बिहेवियरिज्म मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं और मानवों के व्यवहार के अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। वाटसन का मानना था कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस और विचार जैसी न दिखाई देने वाली चीजें मनोविज्ञान के विकास में बाधक हैं। उनका मानना था कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के बजाय व्यवहार के विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। During his research on behavior, Watson only paid attention to factors that he could see and measure. He considered a person's thoughts, feelings, and perceptions of little importance because he could not study them objectively. Watson is also known for his extreme views on child rearing as well as infamous Little Albert experiment. When he became an older man, he expressed regret that he published a book on child rearing when he was far from expert on the matter. वाटसन ने अपने व्यवहारवाद के शोध कार्यों में सिर्फ उन कारकों पर महत्व दिया जिन्हें वह देख और माप सकते थे। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की भावनाओं, धारणाओं और विचारों को मनोविज्ञान में बहुत कम महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इनका अध्ययन वस्तुपरक रूप से नहीं किया जा सकता। वाटसन के बच्चों के पालन पोषण पर अपने अलग विचार थे। इन्हीं विचारों पर आधारित उनका प्रसिद्ध प्रयोग है जिसे लिटिल एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब वाटसन बूढ़े हुए तो उन्होंने यह खेद व्यक्त किया कि उन्होंने उस वक्त बच्चों के पालन पोषण पर पुस्तकें प्रकाशित की जब वह इस मामले में कोई महारत नहीं रखते थे। Watson's insistence on taking a scientific approach to experiment helped to establish behaviorism as the dominant school of thought in the 1920s and 1930s and added legitimacy to the growing field of psychology. He passed away on September 25, 1958. यह वाटसन के वैज्ञानिकतापूर्ण प्रयोगों का नतीजा ही था जिसकी बदौलत व्यवहारवाद मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाओं में शामिल हुआ। सन 1920 से 1930 तक व्यवहारवाद मनोविज्ञान की प्रमुख विचारधाराओं में से एक रहा एवं इस पर निरंतर प्रयोगात्मक कार्य किए जाते रहे। 25 सितंबर सन 1958 को जॉन बी वाटसन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में व्यवहारवाद से संबंधित 3 प्रमुख एवं किसी भी टीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों को जाना। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपके आशानुरूप रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से।